अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना दानुदसर हूँ। बहरिया टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग्स हैं। एक हालिया सर्वे हुआ जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि 1500 के करीब बिल्डिंग्स बहरिया टाउन में मौजूद हैं। 1500 का एक काउंट सामने आया। अच्छा, इसमें वो बिल्डिंग्स भी शामिल की गई जो मुकम्मल नहीं है, जिसकी कोई 4-6 स्टोरी तक की मतलब वर्किंग हो चुकी है, और वो बिल्डिंग्स भी शामिल की गई जो 100% बिल्कुल पोजेशन के साथ अवेलेबल है। अच्छा, अब इन सारी बिल्डिंग्स का बनना और उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स का रुक जाना, जो बिल्डर्स डेवलपर्स काम कर रहे थे उन लोगों ने अपना काम रोक दिया। अच्छा, क्यों रोका? हालात के पेश नज़र। और फिर इस चीज़ को भी असेस किया गया कि आज से कोई 2-3 साल पहले जो प्राइस लॉन्च की गई थी, आज तकरीबन उससे आधी कीमतों में प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, ख़ासकर प्राइवेट बिल्डर की जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा देखें, आज तक ना प्राइवेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 100% फिनिशिंग फॉर्म में हमारे सामने आई ही नहीं, तो इसलिए हम उसको जज नहीं कर सकते बिफोर टाइम कि ये इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या इनकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, या प्राइवेट बिल्डर तो सारे ही एक ही जो है ना वो हम लेवल पे रख के डील कर रहे होंगे कि सब लोग एक जैसे ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये कि अभी हमें टाइम टेकिंग ये सारा प्रोसेस है, आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बहरिया टाउन की तरफ से जिन चीज़ों की कमी थी वो क्या थी कि बहरिया टाउन ने इलेक्ट्रिसिटी और यानी जो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और यानी दीगर जो ज़रूरियात थी वो अभी सप्लाई नहीं दी थी बहरिया टाउन। अच्छा, वो उसमें ताख़ीर हो गई। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी यानी रेडी हो गए, ऑफिस की बिल्डिंग थी, ऑफिस बन गए, लेकिन वो किराए पे किसी को नहीं दे सके। जनरेटर चला रहे थे तो वो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महंगा कॉस्ट कर रहा था, लोग इस वजह से भी चले गए। और फिर दूसरी बात, जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बनी उसमें भी अभी फायर फाइटिंग की एनओसीज हो गई, या बहरिया टाउन की डिपार्टमेंटल जो कुछ एनओसीज है बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की, इनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें रहती थी, वो जब तक पूरी नहीं होती तो लाजमी बात है कि बहरिया टाउन उसका पोजेशन नहीं देगा, और बिल्डर भी फिर डिपेंडेंट है, वो भी पोजेशन नहीं दे सकते। तो अब इन सारी चीज़ों के नतीजे में हमारे सामने जो चीज़ आई कि जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं, इसमें कस्टमर्स का भी यही मौक़िफ़ सामने आया, बिल्डर्स का भी, स्टेक होल्डर्स का और हमारे आम कस्टमर्स का भी यही कि हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ स्टक होकर रह गई। हालांकि लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि आपकी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गई है, और आपने फाइल्स वगैरह अगर एडजस्ट की थी तो आज उसका एक वजूद नज़र आ रहा है हमें। और फिर मेन जना एवेन्यू जो कि पाकिस्तान की टॉप क्लास एवेन्यू बन चुकी है, ठीक है, 400 फीट वाइड ये रोड है, और बहरिया टाउन जैसी जगह के अंदर सुपर हाईवे पे जैसे शुरू होते हैं प्लॉट नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड यानी कोई 80-90 प्लॉट तक यहाँ पे काम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ है। अच्छा, अभी वक्ती तौर पे जो चीज़ें हैं वो कुछ फेवरेट नहीं थी या बहरिया टाउन की फेवर में नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि लोग इसकी वजह से परेशान भी हुए कि मार्केट में कीमतों का ग्राफ ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आ गया, या ओवरसीज़ कस्टमर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इस तरह एक से बढ़ के एक चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही थी। तो अब जो है नतीजतन चीज़ें बेहतरी की तरफ है। बहरिया टाउन की जो इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको बहरिया टाउन ने कंसीडर किया, जो प्रोटेस्ट हुए, जो कंप्लेंट्स की, या जो डायलॉग्स मीटिंग्स हुई रिहायशियों के और ये बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के दरमियान जो बैठ के काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, डायलॉग्स हुए, क्योंकि हर कोई बहरिया टाउन की बेहतरी चाहता, वो रिहायशी हो या इंतज़ामिया हो। लेकिन कुछ कमी कोताही इस तरह से इंतज़ामिया की तरफ से थी जिसको रेजिडेंट्स जो हैं वो लाइक नहीं कर रहे थे, तो वो ऑब्जेक्शंस, वो एतराज़ात सामने रखे गए, और अब मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को वन बाय वन जो है वो कंसीडर करके उनको पूरा किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि अब सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव भी हो जाएंगी, और फिर जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इन बिल्डिंग्स के रिजल्ट आने बाकी हैं, जो कि अभी तकरीबन 1-1.5 साल 2 सालों में इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट किस शक्ल में आएंगे कि जितने भी बिल्डर्स बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जब वो 100% कंप्लीट कर लेंगे, हमारे कस्टमर्स को या हमें हैंड ओवर कर रहे होंगे, तो हमें पता चलेगा किसने क्या क्वालिटी यूज़ की है और किसने अपनी बिल्डिंग को कितना लाइवली लुक दी है। यानी टाइल कौन सी यूज़ की, ग्लास एल्यूमिनियम की क्वालिटी क्या थी,
उसमें सैनिटरी जॉब क्या है, सीपेज वगैरह तो नहीं है, या किसी की इंतज़ामिया इन्होंने रखी है अपनी या नहीं, क्योंकि बिल्डर्स ने ये भी क्लेम किया था कि हम लाइफ टाइम इसकी मैनेजमेंट भी खुद करेंगे, इनके अंदर इंतज़ामिया के ग्रुप्स बन जाएंगे, इस तरह की चीज़ें ये यहाँ पे जब मार्केटिंग हुई बुकिंग की तो ऐसे वादे किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अभी जो ऑलरेडी ये 1500 बिल्डिंग्स हैं, इनके नतीजे अगले 2 साल में, 2.5 साल में या 3 साल में आ जाएंगे। अच्छा, इतने इस दौरान लोगों को मैंने ये चीज़ मना की थी कि नए प्रोजेक्ट अभी लॉन्च ना करें। अभी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और उसके बाद ये चीज़ें लेके आए मार्केट में, क्योंकि इसके नतीजे एक दफ़ा आने थे। क्योंकि बहरिया टाउन की तरफ से भी लोगों को खौफ था कि आउट ऑफ ब्लू कोई ऐसे ही इलॉजिकल किस्म की पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें ना बना दें जिनको हम लोग डाइजेस्ट ना कर सकें। ठीक है, कोई ऐसी एनओसी, कोई ऐसी अप्रूवल्स या कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं जो हमें बीइंग अ कस्टमर लगे कि नहीं जी, ये तो बिल्कुल ही यानी वेस्टेज ऑफ मनी है और वेस्टेज ऑफ टाइम है। फायर फाइटिंग की एनओसी वगैरह जो है वो एक कंपल्शन की गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रखी गई। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को भी अगर कोई प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने का मौका मिले तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बहरिया टाउन के ऐसे प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाएं जो ऑलरेडी बिल्डर्स ने बना दी है। ठीक है, जिसकी खास शक्ल बन चुकी है, वो बेशक ग्रे स्ट्रक्चर में है, बेशक 100% बन गया। अच्छा, उसमें आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आज बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है और वो अगले 5 सालों में जाके बनेगा, उसका नतीजा हो सकता है अगले 8 सालों में आपको मिले। तो लिहाजा मेरा मशवरा आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपके पास फाइल्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट में चीज़ें हैं जिनका भी वजूद नहीं है, तो आप लोग फटाफट अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकालें और इस तरह की जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तरफ डाइवर्ट करें, और आपकी चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट के साथ सामने आ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि नए प्रोजेक्ट से मैंने अभी अपने जो भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं मैं उनको मना किया कि नए प्रोजेक्ट्स अभी बाय ना करें। ये 2024 साल जो है ये प्लानिंग का साल है। इस साल के बारे में मैंने ये कहा था कि साल 2024 दिस इज़ द ईयर ऑफ प्लानिंग। आप लोग इसमें प्लानिंग करें, कमर्शियल प्लॉट्स परचेज करके रख लें, क्योंकि अगर कमर्शियल प्लॉट आज कम कीमत में मिलते हैं और आप खाली प्लॉट की प्राइस के अंदर ही एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर जाते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो आपके मुकाबले में वो बंदा जो एक प्लॉट लेके बिल्डिंग बना रहा है तो वो शायद आपसे पीछे रह जाएगा। ठीक है, और जो बंदा खाली प्लॉट लेके प्लॉट पे ही अच्छे पैसे कमा जाएगा तो वो ऑब्वियसली इसमें विन विन सिचुएशन में होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं, नई डील्स भी आ रही हैं बहरिया टाउन में, डाउनटाउन कमर्शियल्स और इस तरह से कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।